नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी जिंदगी में फेस किया ही है। जब अपना कोई या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक से हमें इग्नोर करने लगता है। आज की चर्चा में हम सिर्फ ऊपरी टिप्स नहीं देंगे, बल्कि इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी, एक इंसान की खुद की वैल्यू और सबसे जरूरी, इग्नोर करने वाले की मेंटालिटी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आखिर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या चल रहा होता है और हमें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। सोचिए जरा, आखिर लोग जानबूझकर दूसरों को इग्नोर क्यों करते हैं? इग्नोर होने का दर्द बहुत रियल और यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इग्नोर करना कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं होता। ये एक बिल्कुल सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो वो कॉन्शियसली एक डिसीजन ले रहा है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है या आप उसके वक्त के लायक नहीं हैं। इसे बस एक साधारण सी भूल मानने की बजाय एक स्ट्रैटेजिक बिहेवियर की तरह देखना आवश्यक है। इस अजीब से व्यवहार के पीछे का असली कारण समझना बहुत फैसिनेटिंग है। साइकोलॉजी में इसे पावर डायनामिक कहते हैं। बेसिकली जब कोई इग्नोर करता है तो वो बिना कुछ बोले एक क्लियर संदेश दे रहा होता है कि कंट्रोल मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ये सच में एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है और चेक करते हैं कि इग्नोर होने वाला व्यक्ति इस चुप्पी से कितना अनकंफर्टेबल और डेस्परेट हो जाता है। क्या वो परेशान होकर पीछे पीछे आएगा? और जैसे ही सामने वाले को डेस्परेशन दिखती है तो समझिए उनकी इस पावर प्ले में जीत हो गई। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? मुख्य रूप से इसके 4 हिडन रीजंस होते हैं। पहला, फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस का अंतर। अक्सर लोग उन्हीं को ज्यादा अहमियत देते हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से उनके काम आ सकें। दूसरा रीजन है एक डिलिबरेट पावर प्ले, जहां लोग खुद को सुपीरियर और बड़ा फील करवाने के लिए ये साइलेंस का गेम खेलते हैं। तीसरा है टॉक्सिक इमोशनल मैनिपुलेशन, जिसका एक ही मकसद होता है सामने वाले को इमोशनली अनस्टेबल करना। और चौथा, जो शायद सबसे आम है, हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहना। जब कोई इंसान हमेशा हाजिर रहता है तो सामने वाला अक्सर बोर हो जाता है। और इस चौथे पॉइंट से हम आते हैं एक अटल मनोवैज्ञानिक सच्चाई पर। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर अपने आप कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन रेडिली अवेलेबल है, हर मैसेज का तुरंत 1 सेकंड में रिप्लाई कर रहा है, तो किसी भी रिलेशनशिप में उसकी परसीव्ड वैल्यू ऑटोमैटिकली डाउन हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है कि जब इंसान इजीली अवेलेबल होता है तो उसकी अहमियत घटने लगती है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ सबसे बड़ी गलतियां, यानी वो काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शंस जो हम अचानक मिले इस साइलेंस पर कर बैठते हैं और सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। ऐसी 5 डेस्परेट गलतियां हैं जिन्हें लिटरली किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहिए। पहला, बिना पूछे हर चीज की एक्सप्लेनेशन देना। दूसरा, लगातार फॉलोअप मैसेजेस भेजना, जैसे क्या हुआ या रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तीसरा, सोशल मीडिया पर सैड या इनडायरेक्ट स्टेटस लगाना, ये सच में बहुत नीडी लगता है। चौथा, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच जाकर इसी बारे में गॉसिप करना। और पांचवा, सबसे बड़ा ब्लंडर, बिना किसी रियल गलती के बार बार माफी मांगना। ये पांचों गलतियां इग्नोर करने वाले के ईगो को और हवा देती हैं, आपकी नीडीनेस दिखाती हैं और उन्हें ये कंफर्म करती हैं कि उनकी मैनिपुलेशन ट्रिक 100% काम कर रही है। डेस्परेट गलतियों को समझने के बाद अब आते हैं इसके एंटीडोट पर। आइए देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस पूरी स्थिति को हैंडल करने के सही कदम और डिटैचमेंट का फॉर्मूला क्या है। इस नए अप्रोच को हम द एम्पावर्ड रिस्पॉन्स कह सकते हैं। इसके 5 बहुत ही क्रमिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक कॉन्शियस पॉज लीजिए और इमोशनली रिएक्ट करने से बचिए। दूसरा, इस सिचुएशन के पैटर्न को बिना किसी भावना के बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा और सबसे ताकतवर मूव, अपनी उस पूरी आत्मिक एनर्जी को वहां से हटाकर अपने पर्सनल गोल्स की तरफ लगाइए। चौथा स्टेप है डबल इग्नोर एग्जीक्यूट करना और पांचवा है ट्रू डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना। ये स्टेप्स इतने पावरफुल हैं कि ये पूरे साइकोलॉजिकल गेम को पलट कर रख देते हैं। अब इनमें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डबल इग्नोर का। इसका मतलब बदला लेना या गुस्सा दिखाना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद बस अपनी अटेंशन को पूरी तरह से वापस खींच लेना है। ये सामने वाले को एक बड़ा क्लियर मैसेज देता है कि उनके साइलेंट ट्रीटमेंट का आप पर 0 इमोशनल इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप साइलेंस को डबल इग्नोर से मिरर करते हैं तो गेम बैकफायर हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाला डेस्परेशन एक्सपेक्ट कर रहा था, इंडिफरेंस नहीं। इन सारी स्टेप्स का अल्टीमेट मनोवैज्ञानिक लक्ष्य एक ही है, डिटैचमेंट। देखिए, सच्ची डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता।
इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी और शांति किसी और के बिहेवियर, रिप्लाईज या वैलिडेशन पर निर्भर ही नहीं करती। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप खुद में पूरे और मुकम्मल महसूस करते हैं। और जब आप इस ट्रू डिटैचमेंट को अचीव करते हैं ना, तो आपके आसपास ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है जो लोगों को खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस मैग्नेटिक एनर्जी को बनाए रखने के लिए यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल हैबिट दी गई है। नंबर 30, सेल्फ वैल्यू बढ़ाने के लिए हर सुबह कम से कम 30 मिनट्स का अनइंटरप्टेड टाइम सिर्फ और सिर्फ खुद को देना चाहिए। ये 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग या कोई नई स्किल सीखने के लिए हो सकते हैं। ये डेली रूटीन का समय आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। ये एक ऐसी सॉलिड नींव रखता है जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति या उनका साइलेंस हिला नहीं सकता। ये सारी हैबिट्स सीधे जाकर एक बहुत ज़रूरी ट्रिगर से मिलती हैं, और वो है फियर ऑफ लॉस, यानी खोने का डर। साइकोलॉजी मानती है कि लोगों को किसी की असली वैल्यू तभी समझ आती है जब उन्हें अंदर से ये डर लगता है कि वो उसे खो सकते हैं। जब आपका ध्यान किसी के पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की एक शानदार और इंडिपेंडेंट लाइफ बनाने पर लग जाता है, तो एक हेल्दी स्कार्सिटी पैदा होती है। यही स्कार्सिटी उनके अंदर फियर ऑफ लॉस को ट्रिगर करती है, और तब उन्हें अचानक आपकी वैल्यू समझ आने लगती है। बेसिकली ये पूरी स्थिति दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स के बीच का खेल है। लेफ्ट में हमारा विक्टिम माइंडसेट है, जहां हम अटेंशन मांगते हैं, पूछते हैं मुझे इग्नोर क्यों किया, और अंदर ही अंदर डेस्परेट फील करते हैं। वहीं राइट में है अबंडेंस माइंडसेट, जहां फोकस इस बात पर होता है कि अपनी लाइफ को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। ये आयरनी देखिए, जब हम डेस्परेशन छोड़कर खुद पर फोकस करते हैं, सिर्फ तभी दूसरे लोग नेचुरली हमारे तरफ वापस आकर्षित होते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अलग अलग सिनारियोज में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। अगर कोई क्लोज फ्रेंड इग्नोर करे तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर ये आदत ना बदले तो क्वाइटली फेड आउट हो जाना चाहिए। अगर रोमांटिक इंटरेस्ट की बात है तो बस एक मैसेज कीजिए, और अगर फिर भी इग्नोर हो तो ग्रेसफुली आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। वर्क प्लेस पर कोई कॉलीग ऐसा करे तो अपना पूरा फोकस प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर रखिए और बाउंड्री सेट कीजिए। और अगर बात फैमिली मेंबर्स की हो तो बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज किए डायरेक्टली बात करना सबसे ठीक रहता है। अब चलते हैं एक ऐसी स्टेज पर जो अक्सर आती है, द रिटर्न। यानी जब वो इग्नोर करने वाला व्यक्ति वापस आए तो टर्म्स और बाउंड्रीज कैसे सेट किए जाएं। जैसे ही कोई वापस आए, उन्हें तुरंत खुशी खुशी एक्सेप्ट करने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। एक पॉज लीजिए और ठीक से असेस कीजिए कि क्या उन्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ है, या फिर वो सिर्फ अपनी किसी सुविधा या कन्वीनियंस के लिए लौट कर आए हैं। उनके मोटिव्स को चेक करना और पहले दिन से ही मजबूत बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो पास्ट का टॉक्सिक पैटर्न दोबारा रिपीट ही ना हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो बात आती है इस कोट पर, रिस्पेक्ट इज गिवन व्हेन सेल्फ रिस्पेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। एक इंसान को दुनिया आखिर वही वैल्यू देता है जो वो खुद को देता है। अगर आपकी सेल्फ वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट सॉलिड है तो दुनिया की कोई ताकत उस वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट का सीधा सा मतलब है बिना वजह किसी के आगे नहीं झुकना। याद रखिए, सच्ची वैलिडेशन हमेशा अंदर से आती है, किसी और के अटेंशन से नहीं। जाते जाते यहाँ एक बड़ा ही चिंतनशील सवाल खड़ा होता है, किसी इंसान की अटेंशन इतनी कीमती कैसे बन जाती है कि उसे कोई इग्नोर कर ही ना पाए। एक ऐसी स्टेज जहां हम सबको पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए, जब आपका सारा फोकस खुद की ग्रोथ, अपनी स्किल्स और एक ऐसी कमाल की लाइफ बनाने पर होता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, तो आप नेचुरली इतने वैल्यूबल हो जाते हैं कि आपको इग्नोर करना सामने वाले को महंगा पड़ जाता है। इस चर्चा से यही एक बात क्लियर होती है कि खुद की आत्मसम्मान की बागडोर हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में होनी चाहिए। यही सेल्फ वर्थ की सबसे मजबूत नींव है।